गाइस गूगल एड्स के अंदर एक एरर के बारे में बहुत सारे लोग अक्सर क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि सर ये बिड स्ट्रैटेजी लिमिटेड का एरर जो है कई बार कैंपेन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में ही आ जाता है, कई बार कुछ टाइम के बाद आता है। तो आखिर ये बिड स्ट्रैटेजी लिमिटेड का एरर या सजेशन जो है वो क्या है, और जो ये हमें रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, क्या हमें इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करने चाहिए, और क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बिड स्ट्रैटेजी लिमिटेड का जो एक सजेशन कह लें या एरर कह लें, नोटिफिकेशन कह लें, वो हमारे पास आता है। सारी चीजों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बिड स्ट्रैटेजी लिमिटेड केवल एक रिकमेंडेशन किसी कैंपेन के अगेंस्ट नहीं है कि केवल एक ही टाइप की बस रिकमेंडेशन आती है, और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशन गूगल आपको देता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट जो कैंपेन के सामने रिकमेंडेशंस आती हैं अलग अलग तरीके की, जैसे कीवर्ड्स बिड लिमिटेड की भी एक रिकमेंडेशन आती है, सो इस टाइप की रिकमेंडेशंस के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और उनका मतलब क्या है और उनको कैसे डील करना चाहिए, क्या चीजें उसके अंदर हिडन रहती हैं, किस ट्रैप में बेसिकली नहीं फंसना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली एक वीडियो जो है उसके ऊपर भी लेकर आऊंगा। अभी जो आज के इस वीडियो का टॉपिक है वो बिड स्ट्रैटेजी लिमिटेड है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि व्हेन यू सी दिस एरर, केवल ये एरर ही नहीं दिखता है बल्कि आपको कुछ रिकमेंडेशंस भी देता है, बट आपको समझना है कि वो जो रिकमेंडेशन है वो सही भी है आपके लिए या नहीं है। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि एरर क्यों आ रहा है, किस तरीके से उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, तो हर बार आपको ये नहीं देखना है कि मुझे वही रिकमेंडेशंस जो है वो फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि बिड स्ट्रैटेजी लिमिटेड एक ऐसा एरर है जो वाकई में कई बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ठीक तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाए। और जो रिकमेंडेशन दे रहा होता है कई बार उस तरीके से वो रिजॉल्व नहीं होता है, बट दूसरे तरीके से वो रिजॉल्व होता है, राइट। तो समझना इसको काफी जरूरी है। तो जो भी मैंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि बिड स्ट्रैटेजी लिमिटेड कौन से 5-6 रीजंस की वजह से जनरली आपको देखने को मिलता है आपके अकाउंट्स के अंदर कैंपेन्स के अगेंस्ट, सबसे पहले उसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रीजन होता है वो ये होता है कि अगर आप मैनुअल सीपीसी को यूज कर रहे हैं, मतलब बिडिंग स्ट्रैटेजी में अगर आप मैनुअल सीपीसी को यूज कर रहे हैं और मैनुअल सीपीसी में आपने अपनी बिड्स को काफी कम करके रखा है, तो वो आपको बताता है बिड स्ट्रैटेजी लिमिटेड, और वो ये चाहता है कि आप यहां से जो है वो स्विच कर जाएं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। बट अगर आप बहुत ज्यादा रिजिड है और किन्हीं रीजंस की वजह से आप मैनुअल सीपीसी के ऊपर ही काम करना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो थोड़ा रिजिड रहते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरे अकाउंट में तो बहुत सारे टाइम से ना मैनुअल सीपीसी काम करी, मैं तो मैनुअल सीपीसी के ऊपर ही जाऊंगा, और जैसे ही मैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर जाता हूं मेरे को प्रॉब्लम्स होने लगती है, मेरे रिजल्ट जो है गड़बड़ होने लगते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको मैनुअल सीपीसी पे रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है भाई, उनका एक लिमिटेड बजट रहता है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्लिक्स और एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन चाहिए होता है उनको, मैनुअल सीपीसी से आ रहा होता है, तो स्केल वगैरह करना नहीं चाहते होते हैं, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। 1000, 1200, 1500, 500, 800 रुपए का जो बजट है वो कैंपेन में उनके लगा है, उनका जो काम है वो चल रहा है। ऐसे मैंने बहुत सारे अकाउंट्स देखे और वो लोग जो है वो रिजिड रहते हैं कि नहीं, मेरे को मैनुअल सीपीसी करना है, हमने ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी पे स्विच किया था लेकिन मेरे को रिजल्ट्स नहीं आए। तो अगर ऐसे सिनेरियोज आपको लगता है कि मेरे को ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर स्विच नहीं करना है, कोई बात नहीं भाई, मैनुअल सीपीसी में आपकी बिड जो है वो कम हो सकती है। या तो हो सकता है आपने बिड की लिमिट लगाई हो, कीवर्ड लेवल के ऊपर जो है वो बिड्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। मैनुअल सीपीसी के अंदर बेसिकली आप कीवर्ड लेवल पर बिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख लें कि जो आपके एड ग्रुप लेवल की बिड है या तो उसको ही ओवरऑल बढ़ा दे, और अगर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स लेवल पर आपको लग रहा है कि ये वाले कीवर्ड लेवल की जो बिड है वो कम है, क्योंकि मैंने सभी कीवर्ड्स की बिड एक ही रख दी है, बट कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो महंगे हैं जिनकी बिड जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए भी जो है वो बिड स्ट्रैटेजी लिमिटेड का एरर जो है वो आ सकता है। इसको इस टाइप से 2 तरीके जिनमें आप रिजॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग ठीक हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो वहां पर अगर बिड कैप या कॉस्ट कैप लगी है तब भी ये प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल, आपने कहा मैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स को यूज कर रहा हूं, टारगेट सीपीए जो मैंने रखा हुआ है 200 रुपए रखा हुआ है, बट उस निश के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर जो लीड्स हैं अपनी हायर सीपीसी की वजह से हो सकता है कि जो लीड्स की कॉस्ट है वो हो जाए 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए ऑन एन एवरेज उस इंडस्ट्री के अंदर, और आप टारगेट सीपीए रखे हुए हो 200 रुपए, तो वहां पर आपको ये नहीं बताएगा कि टारगेट सीपीए में कोई एरर है, आपने टारगेट सीपीए जो है वो कम कर रखा है। हाँ, ये एक और एरर एडिशनल कभी कभी आपको देखने को मिलता है बिड स्ट्रैटेजी लिमिटेड, या कई बार लिमिटेड बाय टारगेट ऐसा भी जो है लिख के आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको अपनी बिड्स या जो कॉस्ट कैप वगैरह अगर आपने लगा रखी है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बिडिंग स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जांपल मैक्सिमाइज क्लिक्स यूज कर रखा है तो अपर लिमिट जो है वो बिड की लगा रखी होगी, अगर आपने टारगेट सीपीए यूज कर रखा है तो अपर लिमिट जो है वो कॉस्ट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रखी होगी। तो उसको थोड़ा सा उसको ना ढील टाइप के देने की जरूरत है, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो एरर है वो गायब हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी, चेंजेस करने के तुरंत बाद एरर नहीं जाता है इन जनरल। कई बार मैंने देखा चेंज किया और फटाफट अगर क्लिक्स आ गई तो वो तुरंत के तुरंत पिक कर लेता है और एरर गायब हो जाता है। कई बार मैंने देखा है 24-24, 48-48 घंटे भी जो है नहीं जाता है। तो बेसिकली गूगल एड्स का सिस्टम ना पीछे बैकएंड में अपने लिए कुछ स्पेसिफिक डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। बजट आपका कम है, आपने एरर को रिजॉल्व करने के लिए या रिकमेंडेशन को रिजॉल्व करने के लिए जो चेंजेस थे अपने अकॉर्डिंग वो तो कर दिए, बट अभी भी गूगल के सिस्टम को इनफ डेटा नहीं मिली है कि वो ये बोले कि भाई ठीक है अब इस रिकमेंडेशन को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये
टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। थर्ड जो पॉइंट है, समटाइम्स इफ द इंप्रेशन शेयर्स आर टू लो बट इफ यू आर गेटिंग इनफ डेली क्लिक्स इट्स फाइन। एग्जांपल के तौर पे अगर इंप्रेशन शेयर बहुत कम आपको देखने को मिला, तब भी कई बार बिड स्ट्रेटजी लिमिटेड वो आपको दिखा देता है। अगर आपके एड ग्रुप्स के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक है और आपने बजट भी ठीक ठाक रखा हुआ है, बट किन्हीं रीजंस की वजह से आपको जो इंप्रेशंस है वो नहीं मिल रहे, आप ऑक्शन में नहीं जीत पा रहे, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो आपको इंप्रेशन शेयर अच्छा नहीं मिल रहा है, तब भी जो है वो बिड स्ट्रेटजी लिमिटेड का एरर आ सकता है। बट इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मेरे को ना 100 क्लिक्स डेली की मिल रहे हो, मेरे को 10 लीड्स जो है वो डेली की मिल रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चेंजेस तभी करें, आप अपनी बिड को तभी बढ़ाने की कोशिश करें, या बजट की अगर इश्यूज हैं यहाँ पर किसी सिनेरियो में, तो बजट को तभी बढ़ाने की कोशिश करें जब आपको लगे नहीं मेरे को इनफ क्लिक्स जो है वो भी नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि कई बार मैं भी बिड स्ट्रेटजी लिमिटेड कैंपेन के आगे लिखा हुआ होता है और मैं उस चीज को इग्नोर कर देता हूं। फोर्थ इज इफ द बजट टू बिड्स मैथ इज नॉट मैचिंग। फॉर एग्जांपल योर बजट फॉर अ डे इज 200 रुपीज and approximately the CPC of the keyword is 110। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में बिड स्ट्रेटजी लिमिटेड या लिमिटेड बाय बजट दोनों ही टाइप के जो एरर्स है वो देखने को मिल सकते हैं। सो यू वोंट गेट इंप्रेशंस एंड देयर विल बी एरर ऑफ बिड स्ट्रेटजी लिमिटेड। अब 110 रुपए का एक क्लिक जो है वो आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द कीवर्ड और द कंपटीशन ऑफ द कीवर्ड, और आपका बजट है 200 रुपए, पूरे दिन में कितने ही वो आपको इंप्रेशंस जो है वो दिखाएगा, तो इंप्रेशंस ही आपको नहीं मिलेंगे, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में बिड स्ट्रेटजी लिमिटेड का एरर आएगा। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये, भैया अपना जो बजट है वो यहाँ पर बढ़ाइए आप, सो दैट कुछ स्पेसिफिक क्लिक्स मिलने की प्रोबेबिलिटी तो आपको यहाँ पर जो है वो बढ़ जाए। बट वही बात है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे बजट बढ़ाने के बाद मुझे इनफ क्लिक्स मिल रहे हैं और उसके बाद भी बिड स्ट्रेटजी लिमिटेड आपको एरर देखने को मिल रहा है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और रीजन समझने की कोशिश करते हैं। गूगल एड्स नीड डेटा, इनफ कन्वर्जन वॉल्यूम, जनरली 30-40 कन्वर्जन जो है वो होनी चाहिए लास्ट 30 डेज में, अगर आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं तो अगर कभी कभी कन्वर्जन भी नहीं आते फिर भी वो बोलता रहता है बिड स्ट्रेटजी लिमिटेड, तो थोड़ा सा वेट कर लें। अगर सारी चीजें आपने फिक्स कर रखी, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ठीक चल रहा है और उसके बाद भी आपको एरर देखने को मिल रहा है बिड स्ट्रेटजी लिमिटेड का, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इनफ कन्वर्जन आ जाते हैं उसके बाद भी बिड स्ट्रेटजी लिमिटेड अपने आप जो है वो गायब हो जाता है। तो ये जनरली कैंपेन के शुरुआत में ही आपको देखने को मिलता है जहां पर आपको बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स ना मिले हुए हों। आशा करता हूं एक जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, कॉमन एरर टाइप का लोगों को देखने को मिलता है बिड स्ट्रेटजी लिमिटेड के अराउंड, वो डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।